ओम नमो शिवाय। 21वां अध्याय। आपका दिन मंगलमय अति शुभ हो। हरि ओम। शांताकारकं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकीके नाथनम। भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए 21वें अध्याय की कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। कल आपने 20वें अध्याय में सुना कि लोमश ऋषि को देखकर जो अगन्य के पिता थे वहाँ आ गए। जब वो सरोवर पर स्नान करने के लिए आए और हाथ जोड़कर उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार उनका पुत्र और गंधर्व कन्याएं पिशाच योनियों को प्राप्त हुए हैं, और बहुत ही भावपूर्वक युक्त वचनों से उन्होंने विनम्र होकर ऋषि से प्रार्थना करी कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इनका श्राप जो है नष्ट हो जाए और ये पिशाच योनि से मुक्ति पाएं। तो आज 21वें अध्याय में वेद निधि ने जब ऋषिवर से प्रार्थना की तो उन्होंने बालकों की मुक्ति का साधन मांग स्नान की शक्ति बताया कि मांग स्नान के द्वारा इनकी पिशाच योनि समाप्त हो सकती है। इसी का वर्णन मांग स्नान की महिमा का ही वर्णन किया गया है 21वें अध्याय में। वेद निधि ने कहा कि हे ईश्वर, आप इन बालकों के मुक्ति का साधन बताएं। इनकी प्रेत योनि किस प्रकार नष्ट हो सकती है। अब लोमश ऋषि बोले कि एकमात्र एक ही उपाय है कि यह मांग स्नान करें। मांग स्नान से ही तीर्थ स्थान पर किए गए किसी भी प्रकार के पाप तथा श्राप नष्ट होते हैं। मांग स्नान में ऐसी महान शक्ति है। यह एक पवित्र मास है। इस मास में स्नान करने से ही निश्चय मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। प्रयाग संगम में मांग स्नान मोक्ष को दिलाता है। बद्रीवन में भी मांग स्नान से मोक्ष प्राप्त होता है। नर्मदा के जल में मांग स्नान करने से पाप व दुखों का नाश होता है तथा वह शिवलोक को प्राप्त होता है। यमुना में किया गया मांग स्नान पाप मुक्त करके सूर्य में पहुंचता है। श्री गंगा जी का मांग स्नान विष्णु लोक की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। तृप्ति, सरयू, गंडक, सिंधु, चंद्रभागा, कोशकी, गोदावरी, भीम, प्योसना, कृष्णा, वैनी और कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में मिलने वाली नदियों में स्नान करने वाला पाप से मुक्ति पाकर स्वर्ग को चला जाता है। देखिए, जितनी भी ये नदियां हैं, कोशकी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी जो है समुद्र में मिलने वाली हैं और ये सारी ही पवित्र नदियां हैं कि इनमें कहीं भी स्नान करके जो स्वर्ग की को प्राप्त कर सकता है। माह के महीने में कुरुक्षेत्र में भी स्नान करने वाला इंद्रलोक को प्राप्त होता है तथा देव सरोवर में स्नान से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यानी कि किसी भी तीर्थ में आप स्नान करते हैं तो उससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हे विपर, प्रत्येक नदी में स्नान करने का फल अति उत्तम है। इन स्नान से देवताओं की देह प्राप्त होती है। गोमती में स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा हेमकूट, महाकाल, ओंकार, परमेश्वर, नीलकंठ, समुद्र आदि में स्नान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो ये सारी नदियां हैं इनका वर्णन कार्तिक मास की कथा में आता है। जब श्राप देते हैं भगवान विष्णु को भी और भगवान शिव को भी, तो वो सारे पाषाण रूप होकर नदियों में बह जाते हैं
तो ये कथा कार्तिक के महीने में आती है, तो इसलिए जो भी ये सारी नदियां हैं देवताओं का ही रूप हैं। तो मास में नदियों के संगम पर स्नान करने से अति पुण्य लाभ होता है। प्रयागराज में संगम स्थल पर स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। 3 दिन लगातार स्नान करने से महापात्र के भी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें सकल संपदा प्राप्त होती है तथा राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है राजा वीरसेन की कथा का। प्रवृत्ति नगर में प्रसिद्ध राजा वीरसेन राज्य करता था। उसने नर्मदा तट पर राजसूय यज्ञ किया तथा 16 अश्वमेध यज्ञ किए। प्रत्येक यज्ञ के पश्चात वह ब्राह्मणों को सहस्त्रों गौ, बहुत सोना तथा अन्न दान करता था। मूर्ख दुराचारी ब्राह्मणी यज्ञ की कथा। वीरसेन के ही राज्य में एक कुलविहीन दुराचारी तथा मूर्ख ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत आलसी था। उसके घर में खेती थी परंतु वह घर में ही रहा करता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन क्रोध से उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। भाग्यवश वह घूमता फिरता प्रयागराज पहुंच गया। वह माघ का मास था। उसने काशी सहित 3 दिवस लगातार त्रिवेणी में स्नान किया। उसके उपरांत उसके तमाम जो पाप थे सारे नष्ट हो गए। वह ग्वार लौट कर आया तथा उसकी गणना जो थी अब उत्तम ब्राह्मणों में होने लगी। देवयोग से राजा वीरसेन तथा भद्रक ब्राह्मण की मृत्यु एक ही समय हुई। लोमश जी बोले कि मैंने स्वयं उनकी गति स्वर्ग में देखी है। मैं तुम्हें इसी संदर्भ में एक और पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। इसके सुनने से पिशाच योनि में स्थित तुम्हारे पुत्र तथा गंधर्व कन्याओं को अत्यंत लाभ होगा। इति माघ मास महात्म कथा 21वां अध्याय समाप्त। बोल माघ महात्म की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि।